करेंगे। इसलिए जो भी हमारे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा, खराब है तो क्या चीज़ खराब है वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग अगले वीडियो में उसको सही कर सकें। क्योंकि हम लोग अभी नई वीडियो बना रहे हैं, उतना एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस है लेकिन वीडियो बनाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए कुछ कमी अगर होता है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसको हम अगले वीडियो में सुधार कर सके। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम पक्का गारंटी देते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। ठीक है, और पढ़ने में आपको जरूर, जब भी जो भी क्लास होगा आप पढ़िएगा, आप कुछ जरूर नया सीखने के लिए मिलेगा। अदर्स जहां भी आप पढ़ रहे हो पढ़िए, हम ये नहीं कहते कि वो आपको खराब पढ़ाएगा, वो आपको बेस्ट पढ़ाते होंगे। लेकिन मेरा वीडियो जो हम लोग का वीडियो हमारे चैनल पे वीडियो आएगा, उसको एक बार जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा देखिएगा, नहीं लगेगा तो मत देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के चैनल को जल्द ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर मिले। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग क्लास 10 का मैथ अभी के वीडियो में आपको देख लेने मिलेगा। तो क्लास 10 के मैथ में हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले देखो, हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अगर आपको यहाँ पे छोटी सी बात पूछे कि बताइए तो संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, आप लोग जब तक संख्या नहीं जानेंगे तब तक हम संख्या का, ये रियल नंबर जो है संख्या का प्रकार होगा, वास्तविक संख्या माने संख्या के अंदर हुआ वास्तविक संख्या। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि संख्या कहते हैं किसको। अगर हम लोग ये जान लेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद रियल नंबर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो डायरेक्ट आपको रियल नंबर पढ़ाना शुरू कर देंगे, पता चलेगा संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता ही नहीं। तो फिर थोड़ा सा क्या होता है कि देखिए, पढ़ने का बनाने का तो आप बना ही लोगे, लेकिन मैक्सिमम कंपटीशन लाइन में जब आप जाओगे, मैट्रिक पढ़ लोगे, इंटर पढ़ लोगे, जब कंपटीशन लाइन में जाओगे वहां आप लोग को क्या होगा, समस्या ज्यादा होगा। इसलिए समस्या होगा क्योंकि आपने कंसेप्ट क्लियर किया ही नहीं। ठीक है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, और बाकी आप पढ़ के याद करके बना लीजिएगा, तरीका जान लीजिएगा, बना लीजिएगा, वो सब मानते हैं हम। लेकिन मैट्रिक में अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी, इंटर में अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी, जब देखिए कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में जाने के बाद, मैंने नौकरी की तैयारी की, उसको बोलते हैं कंपटीशन, कंपटीशन में जाने के बाद पीछे हो जाते हैं। पीछे होने का वजह क्या है? पीछे होने का वजह होता है कंसेप्ट। अगर उस बच्चे का कंसेप्ट क्लास 10 से, क्लास 9 से, क्लास 8 से ही अच्छा रहता, जो भी चीज पढ़ता उसका लॉजिक के साथ पढ़ता, उसको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, मैट्रिक में अच्छा नंबर है, इंटर में भी अच्छा नंबर है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से बाद में मार खा जाता है। तो अभी जितना भी चीज आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, कुछ या साइंस हो या मैथ हो, आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे, कंसेप्ट में कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। बाकी आप तरीका जानने के लिए, तरीका तो आप जान ही जाइएगा। जैसे आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या समझाने से पहले आपको ये जरूर समझना चाहिए आखिर संख्या किसको कहते हैं, संख्या आया कहाँ से। ठीक है, चलिए समझते हैं संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब का अपना एक एलिमेंट है, अपना एक तत्व, जिसके वजह से हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे आप बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए हम लोग पढ़ते हैं सजीव या निर्जीव। बायोलॉजी में सजीव या निर्जीव के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं। सोच के देख लीजिए, बायोलॉजी में जितना दिन आप पढ़े हो, 6 से लेकर 10 तक अभी आप पढ़ रहे होंगे, उसमें सजीव या निर्जीव के अलावा कुछ तीसरा चीज आप पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, या तो किसी के बारे में पढ़े होंगे, या तो सजीव पढ़े होंगे, या तो निर्जीव पढ़े होंगे। केमिस्ट्री जो आप लोग पढ़ते हो, केमिस्ट्री में क्या होता है, जितना भी निर्जीव पदार्थ है, जितना भी पदार्थ होता है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। केमिस्ट्री में तो यही पढ़ते हैं कि इसका बनावट कैसा है, कि इसका क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है। बाकी हम लोग फिजिक्स जो पढ़ते हैं उसमें लॉजिक पढ़ते हैं, आखिर ये काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है। किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे कैसे आ जाता है, यही चीज का पता न्यूटन लगा लिया तो वैज्ञानिक बन गया। ठीक है, तो कोई भी चीज क्यों होता है, जैसे बटन दबाने के बाद फैन चलता है, ये क्यों चलता है, बटन दबाने के बाद लाइट जलने लगता है, ये क्यों जलता है। तो किसी चीज के लॉजिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में आपका आता है लॉजिक। किसी चीज के पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के क्वालिटी के बारे में पता करते हो कि आखिर अच्छा ठीक है, ये लोहा है तो लोहा का क्या क्वालिटी होगा, अगर ये चांदी है तो इसका क्या क्वालिटी है, अगर ये कोयला है तो इसकी क्या क्वालिटी है। अगर क्वालिटी के बारे में जानना हो तो हम कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर पदार्थ सजीव है या निर्जीव है इसके बारे में जानना है, या इसका बनावट कैसे है, किस किस चीज से बना हुआ है, इसके बारे में जानना है तो हम कहाँ पढ़ेंगे, बायोलॉजी में करेंगे। हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, शरीर का सिस्टम किस तरह से काम करता है, शरीर में किस किस प्रकार का सिस्टम होता है,
ये चीज के बारे में हम जानेंगे, कहाँ जानेंगे, बायोलॉजी में जानेंगे। सेम उसी प्रकार से मैथ में जो होता है, किसी मैथ पढ़ने के लिए गणित पढ़ने के लिए आपका सबसे बेसिक चीज होता है संख्या। अगर संख्या नहीं होगा तो आप मैथ नहीं पढ़िएगा। तो आखिर मैथ इसमें संख्या कहें किसको? ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ध्यान से आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको मार्केट भेजे, ठीक है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई आपको मार्केट भेजे, मार्केट में आपको बोले कि जाइए आप मिल्क लेकर आइए, मिल्क समझते हैं सवाल में, दूध लेकर आइए, क्या बोला? दूध लेकर आइए, ठीक है। अब दूध आपको बोला है लेने के लिए, आपको बोला दूध लेने, दूध कौन सी में लीजिएगा? दूध मापते हैं लीटर में, किसमें मापते हैं? लीटर में। कितना दूध लीजिएगा? अगर हम आपको पूछे कि आपको घर से भेजा है दूध लाने के लिए, ठीक है, आपको बोले कितना दूध आपको चाहिए, दूध कितना दूध चाहिए? अगर सीधे गए मार्केट में कहिएगा हमको दूध चाहिए, दुकानदार कहेगा कितना, क्या बोलोगे? घर से पहले तुमको बोला दूध लेके दे, आप इतने की बात सुन के आप चले गए मार्केट, मार्केट में गए, आप बोले हमको दूध चाहिए। अब दुकानदार आपको दूध देगा, कितना दूध चाहिए? आधा लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए। ये जब आप उसको बोलिएगा तभी तो आपको बताएगा, तभी तो आपको देगा। अगर आप बोलते हैं 2 लीटर चाहिए, तो देखिए आप गए मिल्क लेने के लिए, आपको बोला है दूध लेकर आइए, कितना लीटर? आप बोलो है 2 लीटर, या आप बोले हैं 5 लीटर, या आप बोले हैं 10 लीटर। ये जो 2, 5, 10 आप देख रहे हो, यही आपका संख्या है। यही क्या है? संख्या। इसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? अभी इस चीज का उपयोग, 2 का उपयोग, 5 का उपयोग, 10 का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? आप बोलो दुकान पे, दुकान पे कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? किस चीज के लिए कर रहे हो? दूध को मापने के लिए, दूध को मापने के लिए। अगर आपके पास दूध था तो दूध को मापने के लिए आपने किसका प्रयोग? दूध लेने के लिए आप गए थे तो दूध को मापने के लिए आपने किसका प्रयोग किया? इस संख्या का प्रयोग किया। अगर आपके पास ये संख्या नहीं होता तो आप दूध को नहीं माप पाते। कितना दूध लेना था आपको पता ही नहीं था, अब कितना दूध चाहिए थे? इतना। इतना मैंने कितना, ठीक है। तो यही दुकानदार आपसे अब चलते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या का प्रयोग क्या करते हैं? संख्या मैथ की ऐसी वस्तु होती है। संख्या किसकी वस्तु होती है? मैथ की, गणित की। गणित की वैसी वस्तु जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अभी पहला उपयोग आपको बता दीजिए, कहाँ करते हैं? मापने में। कहाँ करते हैं? मापने में करते हैं। जब तक आप किसी चीज को मापिएगा, तो जब तक आपके पास संख्या नहीं रहेगा तो आप नहीं माप पाइएगा। चावल को मापना है, आलू को मापना है, चीनी मापना है, कुछ भी चीज को अगर मापना है तो आपको उसके लिए संख्या चाहिए ही चाहिए। अगर संख्या नहीं रहेगा, संख्या नहीं रहेगा तो आप उस चीज को नहीं माप पाइएगा। तो मापने के लिए पहला नंबर क्या चाहिए हमको? संख्या चाहिए। संख्या क्या है? किसकी वस्तु है? संख्या मैथ की वस्तु है। मैंने संख्या को मैथ के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो संख्या मैथ की वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मापने में करते हैं। नेक्स्ट दूसरा समझिए, मान लेते हैं आप किसी गर्ल्स की बात करते हैं। अगर हम एक लड़की की बात करते हैं, गर्ल्स को बोले कि आप कितना रोटी खाते हो, आप कितना रोटी खाते हो, तो लड़की कभी भी नहीं बोलेगी कि हम 2 रोटी से अधिक खाते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वव्यापी सत्य है। ब्रह्मांड में ये सब जगह है। आप मंगल ग्रह पर चल जाओगे, वहां भी कोई लड़की मिलेगा ना, उसको पूछो कितना खाना खाते हो, तो बोलेगी 2 रोटी। 2 से अधिक उसको काउंटिंग ही नहीं आता है शायद, इसीलिए 2 से अधिक वो बोलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये बोलने के लिए सिर्फ होता है, सिर्फ ये बोलने के लिए होता है। घर में आप देखिएगा तो कम से कम 7 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी। कभी कभी तो आप देखिएगा कोई वीडियो एक दो देखे हैं, वायरल हुआ है, उसमें क्या करता है, जो कढ़ाई होता है कढ़ाई में भिड़ जाता है, सब्जी को प्लेट में लेता भी नहीं है, कढ़ाई में ही शुरू हो जाता है। तो लड़की कभी भी सच नहीं बोलता है। कितना रोटी? 2 रोटी, ठीक है, चलो 2 रोटी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि वो 2 रोटी खाती है। अगर आपने पूछा कितना रोटी, तो क्या बोली? 2 रोटी। कोई कोई लड़की जो होती है राक्षसी प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, सुपनेखा की सिस्टर होगी, सुपनेखा टाइप की, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगी। कितना खाएगी? वो खाएगी 20 रोटी, ठीक है। लड़का भी कोई राक्षस प्रवृत्ति का होगा, रावण का भाई होगा, तो कुंभकर्ण होगा, तो 50 रोटी 100 रोटी खाएगा, ठीक है। इतना तो खाता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। कोई अगर आपको 2 रोटी खा रहा है, कोई 20 रोटी खा रहा है, कोई 50 रोटी खा रहा है, तो हमने आपको पूछा कि आप कितना रोटी खाते हो, तो आपने कितना बोला? रोटी खाते हैं, कितना खाते हैं? तो आप बोल रहे हो 2, कोई बोल रहे हो 5, कोई बोल रहे हो 10, कोई बोल रहे हो 20, कोई बोल रहे हो 30। अब ये जो 2, 5, 10, 20, 30 आप बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? ये आप बोल रहे हो संख्या। अगर ये इसका ये नहीं होता, 2 नहीं होता, 5 नहीं होता, 20 नहीं होता, 10 नहीं होता, 30 नहीं होता,
आपको पूछते हैं हम कितना रोटी खाते हो, तो आप बोल पाते। सोचिए, आपको संख्या के बारे में जानकारी नहीं हो, सोचिए आपको संख्या के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो और हम आपको पूछे कितना रोटी खाते हैं, तो आप बोल पाइएगा? नहीं बोल पाइएगा। तो इसका मतलब हम रोटी को गिन पाते हैं, रोटी को गिन के बताते हैं कि 1 रोटी खाए, 2 रोटी खाए, 3 रोटी खाए, 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी ऐसे करके खाए। इसका मतलब हम संख्या का उपयोग पहला नंबर तो लिक्विड था तो उसको मापने में कर रहे थे, दूसरे नंबर ये क्या है, संख्या में था, संख्या में इसको माप लेते थे, तो इसका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं, गिनती में करते हैं। कहाँ करते हैं? गिनती में। तो संख्या क्या हुआ? संख्या हुआ कि जिसका प्रयोग हम लोग मापने या गिनने में करते हैं। मैथ की वह वस्तु जिसका उपयोग मापने या गिनने में करते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्या। समझ में आ गया? तो अगर आपको पूछेगा संख्या कैसे करते हैं, तो संख्या क्या कहिएगा? संख्या मैथ की वस्तु है, मैंने संख्या के बारे में हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं और उस संख्या का उपयोग जो हम लोग करते हैं कहाँ करते हैं? मापने में करते हैं या तो गिनने में करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि संख्या का जो प्रयोग होता है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पद्धति चल रही है लिखने की, उसके हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं। नहीं समझे होंगे अभी? कोई बात नहीं, समझिएगा। जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप रोमन में बताइए, रोमन में लिख के बताइए आप कितना रोटी खाते हो, ठीक है? तो आप बोलोगे 4, ऐसे 4 लिखता है, आप इसको बोलोगे 4। अगर आपको बोलेंगे दशमलव प्रणाली में लिख के बताइए कि आप कितना रोटी खाते हो, दशमलव प्रणाली में 4 ऐसे लिखता है, 1 ऐसे लिखता है, 2 ऐसे लिखता है, और रोमन में आप जो ये देख रहे हो इसमें 2 ऐसे लिखता है, 1 ऐसे लिखता है, ठीक है? तो ये लिखने का क्या है? तरीका है, लिखने का तरीका। लेकिन है ये संख्या ही, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 15 है, ये भी लिखने का एक संख्या ही है, बट ये क्या है? रोमन में। किसमें है? रोमन में। और हम लोग जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किस में लिखते हैं? ये हम लोग लिखते हैं दशमलव प्रणाली में। किस प्रणाली में? दशमलव पद्धति में। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान में, बिहार के बच्चे जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, किस पद्धति में पढ़ते हो? तो अभी आप पढ़ रहे हो दशमलव पद्धति में। किस पद्धति में पढ़ते हो? दशमलव पद्धति में। और दशमलव पद्धति में संख्या लिखने के लिए आपको अंक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अंक की आवश्यकता होती है। और अंक कितने हैं? अंक है टोटल 10। अंक कितने हैं? 10। दशमलव प्रणाली में संख्या लिखने के लिए अंक की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन आएगा अंक किसे कहते हैं? तो संख्या को लिखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अंक। अगर हम आपको कहते हैं 53 लिखिए, तो आप लिखोगे 53। 53 तो ऐसे लिखे हो। इसमें आपने किसका प्रयोग किया? इसमें आपने 5 का प्रयोग किया और 3 का प्रयोग किया। 5 और 3 का प्रयोग करके आपने बना दिया 53। तो 5 क्या है? 5 एक अंक है। और 3 क्या है? 3 भी एक अंक है। लेकिन 53 ये बोल रहे हैं, ये क्या है? ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। तो अंक किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। अंक क्या है? अंक संख्या को लिखने में हेल्प करता है, ठीक है? अंकों की सहायता से संख्या लिखी जाती है। अंक कितने हैं? 10। कौन कौन से अंक है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा कुछ और अंक आप नहीं लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे आप 10 लिखोगे तो 10 में आप वही अंक लिखे हो, या 1 लिखे हो और 0 लिखे हो। देखो 1 और 0 यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको लिखना है 98। 98 में आप क्या लिखे हो? 9 लिखे हो, 8 लिखे हो। 9 8 ऑलरेडी यहाँ है। तो कुछ अपना मन से एक्स्ट्रा आप नहीं लिख रहे हो। आप जितना भी संख्या लिखोगे, चाहे आप 1,53,238 लिख दीजिए, इसमें भी आप जितना भी ये लिखो, ये भी अंक है, ये भी अंक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारा अंक का प्रयोग आप ऑलरेडी कर। इन 10 के अलावा और कोई अंक इसमें आप लिख ही नहीं सकते हो। दशमलव प्रणाली में कितने अंक है? 10। कितने अंक है? 10। अंक की सहायता से हम क्या करते हैं? अंक की सहायता से हम संख्या को लिखते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग इतना समझ में आ गया होगा कि संख्या कैसे करते हैं। तो संख्या मैथ की वह वस्तु है जिसका प्रयोग मापने या काउंटिंग करने में, गिनने में करते हैं, और संख्या को हम लोग अंक की सहायता से लिखते हैं। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। संख्या कैसे करते हैं अंक समझ में आ गया। अब देखिए संख्या में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो रियली होते हैं, रियल में होते हैं। मतलब क्या कि उसको हम लोग अपनी नजरों के सामने हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम बोले 5, तो 5 को हम अनुभव कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम बोले आपको 3, तो 3 भी कर सकते हो। 1 2 3। अगर हम बोले 100,
50-50 करके 100 भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि माइनस माइनस रूट के -3, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3 संख्या का आज तक कोई मतलब ही नहीं निकला है, संख्या का कोई अर्थ ही नहीं निकला है, ये वास्तविक में होता ही नहीं है। रूट के अंदर -3 वास्तविक में होता ही नहीं है। जैसे आप एक लड़का हो, आप क्या हो, एक लड़का हो, और आपको आप लोग तो नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग के समय में एक सीरियल होता था जिसका नाम था शकला का बूम बूम। आप लोग सर्च कीजिएगा, गूगला से या सर्च कीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा शकला का बूम बूम, तो आपको दिखाएगा। उसमें एक पेंसिल होता था, उसमें एक पेंसिल होता था, उस पेंसिल से जो बनाता था वो बन जाता था। जैसे पेंसिल से कार बनाया तो कार रियली में बन जाता था, पेंसिल से आप मान लीजिए बस बनाया तो बस रियली में बन जाता था। ठीक है, जो भी पेंसिल, इस पेंसिल में खासियत था कि जो भी चीज बनाता था वो बन जाता था। लेकिन अभी अगर कोई बॉय ये सोचे, कोई लड़का ये सोचे कि हमारे पास कोई ऐसा पेंसिल हो जाए, हमारे पास कोई ऐसा पेंसिल हो जाए, उसमें हम जो बनाएंगे बन जाएगा, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा सोचे, तो क्या लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा। इसको हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, रियली में ऐसा कुछ नहीं होता है, रियली में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से संख्या में क्या होता है, कुछ संख्या ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा होता, लेकिन रियली में ऐसा होता नहीं है। जिसमें आपका पहला नंबर में आता है रूट के अंदर में माइनस कुछ भी। रूट के अंदर में माइनस में कुछ भी आ जाता है तो उसका कोई मान नहीं होता है। रूट के अंदर में माइनस में कुछ भी होता है तो उसका मान नहीं होता है। जैसे रूट के अंदर में आपको बोल दिए -2, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। देखिए, आप क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए इतना जानकारी इनफ है कि रूट के अंदर में कुछ भी होता है, रूट के अंदर में x एक मान लेते हैं, कुछ भी संख्या आप यहाँ पे मान रख दीजिए, पुट कर लीजिए, उसका मान नहीं होता है। मैथ में उसका मान क्या होता है? नहीं होता है। रियली में उसका मान नहीं होता है। लेकिन आपको पता है मैथमेटिशियन कितना होशियार होते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाते रहते हैं, पढ़ना आप लोग को पड़ता है। और सबसे ज्यादा खुश अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा खुश आपका मैथ ही सब्जेक्ट होता होगा। क्यों? क्योंकि मैथ का सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मैथ का प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करते हैं। जितना प्रॉब्लम इसका होता है सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो मैथ बेचारा खुश होता है कि मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ये जोक था, हंसने का मन था, हंस लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिशियन लोग सब लोग क्या किए हैं, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कर लिया कि जो संख्या नहीं है धरती पर, जैसे -2 नहीं है धरती पर, इसको सोच लिया, इमेजिन कर लिया। क्या कर लिया? इमेजिन, सोच लिया, कल्पना कर लिया कि ऐसा होता तो इसका ये मान होता, ऐसा होता तो इसका ये मान होता। ये सब वैज्ञानिकों, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ ने सोच लिया और इसके लिए एक अलग संख्या का नाम रख दिया है। उसे कहते हैं अवास्तविक संख्या का काल्पनिक नंबर या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। उसमें क्या कर दिया है कि रूट के अंदर -2 है तो रूट के अंदर -2 को लिख दिया -1 गुना 2, -1 गुना 2, और -1 का मान जो होता है वो i रख दिया। क्या रख दिया? i। -1 का मान i स्क्वायर, कितना? i स्क्वायर। अब यहाँ -1 है तो i स्क्वायर, i एक रूट से बाहर आ जाएगा तो i √2i या √2i। ये जो आपका है ये इमेजिनरी है, कल्पना है, ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ कल्पना करके ऐसा सोचा है कि अगर रूट के अंदर ये होगा तो उसका मान ये होगा, इसको कल्पना करके रखा है, ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। और ये चीज के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ने के लिए मिलेगा क्लास 11th में। वहां आपको इसका एक अलग चैप्टर दे दिया है, इमेजिनरी नंबर का एक अलग चैप्टर दिया है, तो बाकी उसको आप वहां पढ़िएगा। जो क्लास 10 में आपको पढ़ना है उसको हम लोग अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मेन सिलेबस पे आपको आते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो संख्या होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या देखा कि एक रियल में होता है, एक रियल में होता है, माने रियल में ऐसा संख्या होता है जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये रियल में होता है, इसका प्रयोग जनरल आम जीवन में आदमी करता है। एक होता है इमेजिनरी नंबर,
जिसका प्रयोग हम लोग करते नहीं है, सिर्फ उसके बारे में सोच लेते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, सोच लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे पापा के परी होते हैं, वो सोच लेते हैं कि आप उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ पाते हैं नहीं, उड़ पाते हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ इमेजिनरी नंबर है, वो काल्पनिक हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग वास्तविक संख्या के ऊपर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कितना है, जिसको आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो, जिसको आप संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, दर्शा सकते हो उसे, जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब देखिए संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा का मतलब होता है कि एक लाइन होता है जिसके ऊपर हम संख्या को दर्शाते हैं कि ये संख्या इन दो संख्या के बीच होगा या यहाँ होगा, और संख्या के रेखा के बीच में जो होता है वो 0 होता है, और इधर दायां साइड जो होता है प्लस में होता है, और बायां साइड जो होता है आपका माइनस में होता है। अगर हम आपको बोले कि 0 से लेके प्लस तक आप कहाँ तक लिख सकते हो, तो आप बोलोगे हम जहां अनलिमिटेड लिख सकते हो, माने आपका कहीं अंत ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है उसे बोलते हैं इन्फिनाइट। तो इसको इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं प्लस में भी, और इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं माइनस में भी। तो प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक जो संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। और उन सभी को हम, जिसको हम संख्या रेखा पर, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, इसको हम थोड़ा सा दूसरा कर देते हैं, ये वाला लाइन जो आप देख रहे हो ये वाली, इसी को हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा 1, फिर होगा 2, 3, 4, 5, इसी करके यहाँ अनलिमिटेड तक बढ़ते रहेगा। यहाँ यही चीज माइनस में होगा, यही चीज क्या होगा, माइनस में होगा। तो इस रेखा पर हम जिसको दर्शा देते हैं वो आपका होता है वास्तविक संख्या। वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। अभी सिर्फ समझिए, धीरे धीरे आपको और इसमें टॉपिक आते जाएगा तो वास्तविक संख्या का परिभाषा और ज्यादा बनते जाएगा, क्योंकि जितना भी पढ़ना है आपको वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। तो सिर्फ अभी आप जितना समझा रहे हैं उतना समझते जाइए, फिर हम लोग आगे देखते जाएंगे। तो हम लोग क्या देखें कि जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। अगर क्वेश्चन आपको ये पूछे क्या हम इमेजिनरी नंबर को, ठीक है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, आप कहिएगा नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या को ही हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये थी आपकी वास्तविक संख्या जिसको संख्या रेखा पर हम लोग दर्शा सकते हैं। अगर हम आपको ये बोले कि संख्या रेखा पर दायां जाने पर, दायां जाने पर, दायां समझते हो ना, ये बड़ा भाग, दायां जाने पर मान बढ़ता है या घटता है, तो आप बोलोगे दायां जाएंगे तो मान बढ़ेगा। जैसे 1 था, 1 से हम दायां गए तो मान बढ़ गया, 2 से दायां गए मान बढ़ गया, 3 से 4 पे तो मान बढ़ गया। अगर हम ये बोले कि संख्या रेखा पर बाएं जाने पर मान बढ़ता है घटता है, तो संख्या रेखा पर देखिए 4 था, 4 से 3, 3 से 2, 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, इस तरह से कि संख्या रेखा के बाएं हम लोग जा रहे हैं तो मान घट रहा है, और संख्या रेखा के हम लोग दाएं जा रहे हैं तो मान बढ़ रहा है। इतना तक में किसी को दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। चलिए, तो अब हम लोग कुछ संख्या को देख लेते हैं। तो आपको बोलेंगे कि ऐसा कुछ संख्या बोलिए जिसका प्रयोग अपने जीवन में आप बचपन से लेकर अभी तक अपने जीवन में आपने किया है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि बचपन से लेके अभी तक अपने जीवन में जिस टाइप के संख्या का प्रयोग आपने किया है उस टाइप का संख्या आप लिखिए। जिस टाइप का संख्या, जैसा जिस टाइप का भी संख्या हो आपने प्रयोग किया है उसको आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। जब भी हम क्लास हम ले, मेरा वीडियो आप देखिए तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सामने में कॉपी पेन लेके बैठे और जितना बात हम बोलेंगे उसको एक बार अपने मन से किया कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे हम बता ही देते हैं, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। होता क्या है कि लोग बच्चे, आप लोग बच्चे हो, जितना अपने माइंड का प्रयोग करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ठीक है, गलती करोगे तभी सीखोगे। अब सोचोगे एट अ टाइम हम पहले सब सही ही कर ले तो फिर ये दिक्कत है। पहले आप गलती करोगे, फिर गलती करोगे तो सही सीखोगे। अब एक बार गलती कर दोगे तो दोबारा जब एग्जाम में आएगा तो जो गलती कर दिए हो वो तो नहीं करोगे, है कि नहीं। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्या था। अभी आपका टॉपिक था वास्तविक संख्या, तो क्लियर हो गया। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, मैंने अभी कुल मिलाकर हम आपको ये कह रहे थे कि आपने लाइफ में कितनी प्रकार की संख्या का प्रयोग आपने किया है उसको आप लिखिए। तो हम लिखते हैं, आप रिलेट कीजिएगा कहाँ ऐसा लिख रहे हैं। आप माइनस में भी संख्या का प्रयोग किए होंगे, आप प्लस में भी संख्या का प्रयोग किए होंगे, आप जीरो का भी प्रयोग किए होंगे, है कि नहीं। आप 5/3 का भी प्रयोग किए, बटा में भी संख्या का प्रयोग किए होंगे, आप दशमलव में भी संख्या का प्रयोग किए होंगे, आप रूट में भी संख्या का प्रयोग किए होंगे,
इसके अलावा और किसी संख्या का प्रयोग आपने अपने लाइफ में नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे बटे में है तो बटा में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा। रूट में है तो रूट में प्लस में माइनस में दोनों होगा। ये रूट के बाहर की बात है, रूट के अंदर माइनस में नहीं। जैसे अभी जस्ट होता है कि रूट के अंदर माइनस का संख्या ही नहीं बना है तो आप कहाँ से प्रयोग कर लीजिएगा, आप तो कर ही नहीं पाइएगा। तो हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइप के अलावा और कोई संख्या है जो आप प्रयोग करते हो, अगर करते हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम भी देखें कि किस टाइप का संख्या का प्रयोग। अब किसी के दिमाग में ये होगा कि सर -3 है तो हम -2 का भी तो प्रयोग करते हैं, नहीं, हम इस टाइप की बात कर रहे हैं। अगर ये टाइप बोल दिए तो इसमें सारा इस टाइप का सारा आ जाएगा। 8 बोल दिए तो 8 में जितना भी प्लस वाला है सब बात कर रहे हैं, हम जीरो की बात कर रहे हैं। जैसे बटे की बात कर रहे हैं तो बटे में प्लस वाला की भी बात कर दिए, हम माइनस वाला की भी बात कर दिए। इसके अलावा और कोई संख्या का प्रयोग आप नहीं देखा। इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा कि कुछ संख्या ऐसे हैं, जैसे 5/3 जो आप देख रहे हो ना, ये भी दशमलव वाली है, ये भी दशमलव वाली है, मैंने 5 में 3 से भाग दोगे तो इसका मान दशमलव में ही आएगा। जैसे ये दशमलव में, उसी प्रकार से ये भी दशमलव में ही आएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि संख्या यहाँ पे 2 प्रकार से हो रही है अभी तक में। जैसे जितना प्रकार यहाँ पे लिखे हैं उसके हिसाब से संख्या यहाँ पे 2 प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। एक संख्या ऐसी है कि जो दशमलव में आ रही है, एक संख्या ऐसी है जो दशमलव में आ रही है, और एक संख्या ऐसी है जो दशमलव में नहीं आ रही है, दशमलव में नहीं आ रही है, दशमलव में नहीं आ रही है। चलो, एक दशमलव में आ रही है, एक संख्या ऐसी है जो दशमलव में नहीं आ रही है। अब देखिए कैसे जानेंगे कि दशमलव में आ रही है कि दशमलव में नहीं आ रही है। अब देखिए, किसी भी संख्या को अगर आप p/q के रूप में लिखते हो, p/q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में आप लिखते हो। किस रूप में बोले हैं, अंश बटे हर के रूप में आप लिखते हो, ठीक है। और संख्या तभी होगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, संख्या तभी होगा जब q का मान 0 नहीं होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। q का मान 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि धरती पर ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना है, धरती पर ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना है जिसके नीचे में 0 आ जाए, जिसके नीचे में 0 आ जाए। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा, इसको स्पेशल आपको कुछ देर समझा देते हैं। धरती पर क्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना है जिसका प्रयोग आप बटे में 0 करके आप कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेशल हम बताते हैं, कुछ देर समझिएगा। हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि भाई आप बताइए 8/2 का मान कितना होगा, तो आप बड़ी खुश हो जाइएगा, बोलिएगा 4 होगा, वेरी गुड। अगर हम बोलते हैं 15/3 का मान कितना होगा, इसमें भी आप खुश हो जाइएगा, बोलिएगा 5 होगा, वेरी गुड। अगर हम बोलते हैं 0/4 का मान कितना होगा, इसमें भी आप खुश हो जाइएगा, आप बोलिएगा 0, वेरी गुड। अगर हम बोलते हैं 5/0 का मान कितना होगा, तो इसका मान 0 नहीं कहिएगा, अगर 0 कहिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मान अगर आप 0 कह रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, इसका मान 0 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसको समझिएगा, ठीक है। आपको क्या बोलेंगे, हम आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा देंगे, कंसेप्ट समझ जाइएगा तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं 8/2, तो 8/2 का मतलब क्या है कि 8 को 8 में 2 से भाग दीजिए, और यहाँ इस ऐसा संख्या लिखिए जिसको गुना करने पर, जिसमें 2 से गुना करने पर यहाँ 8 आ जाता है। अब लोग यहाँ 4 रखेंगे, 2 गुना 4 करेंगे, 8 आ जाएगा, एक शेष आ जाएगा, खत्म, 0 आ जाएगा। शेष आपको 0 चाहिए, तो आप बोले शेष 0 आ गया, तो यहाँ पे जितना है वही आपका आंसर होता है। जैसे बात 15/3 था, तो आपने क्या किया, 15 में 3 से भाग दिया, और यहाँ पे वैसी संख्या का प्रयोग किए हो जिसको इस संख्या से गुना करने पर 15 आ जाता है। तो आपने 5 का प्रयोग किया, 15 आ गया, शेष आ गया 0, तो आपने आंसर लिख दिया 5। अगर हम बोल दिए 0/4, तो इसका मतलब 0 में 4 से भाग दियो। तो अब यहाँ पे ऐसी संख्या 4 में ऐसी संख्या से यहाँ गुना करेंगे जो यहाँ पे 0 आ जाता है। अब बोलोगे 4 में हम 0 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो सेम संख्या आप ला दिए हो, तो इसका मतलब इसका मान जो होता है इस साइड वाला होता है, तो इसका मान आपका हो गया 0। क्लियर। अभी हम आपको ये बोल रहे हैं कि अब आप ऐसी संख्या का प्रयोग कीजिए, नेक्स्ट जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 5/0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको 5 में 0 से भाग देना है, 5 में 0 से भाग देना है। और जितना भी भाग वाला सवाल अभी आपको दिखाया है, इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसी संख्या का प्रयोग करते हैं जिसको इसके साथ गुना करने पर ये वाली संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पे ऐसी संख्या का प्रयोग किए, ऐसी संख्या का प्रयोग किए हैं जिसको इन संख्या से गुना करने पर ये वाला चीज आ जाए। अब यहाँ पे आप ऐसा संख्या बताइए, यहाँ पे ऐसा संख्या आप बताइए सोच के, जिसको 0 से इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाए। सोच के बताइए, आप सोचते रह जाइएगा, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा। यही होमवर्क अपने बच्चे को दे दीजिएगा कि देखो हम तो नहीं संख्या खोज पाए,
अपने बच्चे को दे दीजिएगा। आपका बच्चा भी यहाँ गुना करते करते थक जाएगा, 5 नहीं ले पाएगा, वो आपका बच्चा आपको अपने बच्चे को दे देगा, वो अपने बच्चे को दे देगा, अपने बच्चे को दे देगा। जितना स्टेप बढ़ना है ना उतना स्टेप बढ़ जाइए, लेकिन जीरो में ऐसा कोई संख्या नहीं खोज पाएगा जिसको जीरो से गुना करने पर 5 ला दे, है ये नहीं है, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका मान जीरो आ जाता है, वो 5 आएगा ही नहीं। जब 5 आएगा ही नहीं तो यहाँ पे कोई संख्या बनेगा ही नहीं, जब कोई संख्या बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ही नहीं। आंसर तो तब ना होता जब यहाँ पे हम 5 पूरा देते, लेकिन 5 पूरा ही नहीं सकते हैं तो यहाँ पे वो संख्या होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मैथ में इसको बोलते हैं अपरिभाषित, या कहीं कहीं आपको ये इन्फिनाइट लिखा होगा, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में इन्फिनाइट रहेगा तो इन्फिनाइट मार सकते हो। लेकिन आपको कंफ्यूजन कभी कभी कर देगा, ऊपर में 0 रहेगा नीचे में 4 जैसे है, इसको आप 4 में 0 से गुना करके 0 पूरा कर सकते हो तो इसका आंसर 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम 5/0 कर दिए तो 0 में कोई भी संख्या से गुना करके हम 5 नहीं पूरा सकते। इसका मतलब अगर बटे में 0 है तो उसका आंसर हो जाता है इन्फिनिटी, मतलब ऐसा कोई संख्या ही नहीं बना है जिसके बटे में 0 होता हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो आपको समझा रहे थे। आपको क्या बोले थे, संख्या किस रूप में होता है, p/q के रूप में। किस रूप में, p/q के रूप में। और q का मान क्या होता है, 0 नहीं होता है। q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे भी टॉपिक आपको समझा रहे हैं। क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दशमलव संख्या कौन नहीं होगा, कौन सी संख्या ऐसी है जो दशमलव संख्या नहीं होगा। तो दशमलव संख्या वही नहीं होगा जिसके क्यू का मान 1 होगा। क्यू का मान कितना होगा, 1। क्यू का मान 1 का मतलब ये है कि नीचे जो होगा वो 1 होगा। नीचे कितना होगा, 1। जैसे हम बोलते हैं 8, तो नहीं कुछ तो इसके नीचे कितना, 1। तो कहने का मतलब इसके नीचे में कितना आ गया, क्यू का मान कितना आ गया, 1। ऊपर वाला पी होता है तो पी का मान 8, लेकिन क्यू का मान कितना, 1। अगर हम बोलते हैं -5, इसके क्यू का मान कितना, 1, बिल्कुल। अगर हम बोलते हैं -7, इसके क्यू का मान है कुछ कितना, 1। तो ये जो संख्या आप देख रहे हो, ये वाली संख्या या ये वाली संख्या, या हम बोलते हैं 0, 0 के नीचे हमने कुछ कितना, 1, ठीक है। ये इतना संख्या आप ये देख रहे हो जिसके नीचे में आप क्यू का मान कितना होता है, 1। क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। उसको हम दशमलव संख्या नहीं कहते हैं, दशमलव संख्या नहीं कहते हैं। क्यू के अलावा क्यू का मान 1 के अलावा कुछ भी रहे तो वो जो आएगा वो आपका दशमलव संख्या में आएगा। जैसे आपका होगा 3/2, ये कौन संख्या हो जाएगा, दशमलव संख्या। चेक करना है कर लीजिए, नीचे वाला का मान 1 से अलग होगा, 1 से अलग होगा। अभी आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर 1/1.3 जो है इसके नीचे में भी तो 1 रहता है, इसके नीचे में भी तो 1 रहता है, इसका मतलब ये जो है दशमलव संख्या नहीं है। तो नहीं बंधु, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपको बोला 1.3, तो ये जो सवाल है ये आधा है, इसको सबसे पहले पूरा कीजिए। पूरा करने का मतलब दशमलव उड़ाइए, नीचे में 10 लिखिए। अब ये जो संख्या हुआ ये मेन रूप से ये आपकी संख्या है जिसको हम 1.3 लिखते हैं। तो 1.3 का मतलब होता है 13/10। तो 13/10 जो संख्या आप देख रहे हो इसके क्यू का मान क्या लगता है आपको, 1 है। तो आप बोलोगे नहीं, इसके क्यू का मान 10 है, इसके क्यू का मान 10 है। तो आपको क्या बोलना है, क्यू का मान 1 के अलावा कुछ भी रह गया, इसका मतलब वो संख्या जो आपका है वो आपका दशमलव संख्या है, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि चलिए ठीक है, दशमलव संख्या तो समझ गए कि क्यू का मान 1 के अलावा कुछ भी रहेगा। जैसे मान लेते हैं आप बोलते हैं 7/3, तो क्यू का मान 3 है, मतलब दशमलव संख्या है। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर हम 15/3 की बात करते हैं, कितना की बात करते हैं, 15/3। ये 15/3 जो आप देख रहे हो, ये 15/3 में भी तो क्यू का मान 3 है, क्यू का मान 3 है, तो ये भी दशमलव संख्या नहीं होगा। तो बंधु इतना ध्यान रखिएगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो पहले उसको सॉल्व कीजिए। जैसे 15/3 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका मान 5 आएगा। तो 15/3 का मतलब 5 होता है, 15/3 का मतलब कितना, 5। तो 15/3 नहीं देखना है हमको, 5 देखना है। तो 5 को हमने कुछ इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं। देखिए इसके क्यू का मान 1 आ गया, इसका मतलब ये दशमलव संख्या नहीं है। तो 15/3 जो आपका है वो दशमलव संख्या नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा और इसके क्यू का मान 1 होगा, ठीक है।
तो जिसके भी q का मान 1 होगा उसको हम दशमलव संख्या नहीं कहेंगे। अब जिसके q का मान 1 से अधिक आएगा उसको हम दशमलव संख्या कहेंगे। अब बात ये आती है कि ठीक है सर, हम वास्तविक संख्या का प्रकार देख लिए कि वास्तविक संख्या के प्रकार में हमने ये देखा कि एक तो आपका दशमलव होता है, दूसरा दशमलव नहीं होता है। जो दशमलव नहीं होता है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। वही संख्या जो दशमलव में नहीं हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, वही संख्या जो दशमलव में हो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। सिंपल सा आंसर आपका ये आता है, दशमलव संख्या कहते हैं। बाकी पूर्णांक का और परिभाषा है, आगे आपको बताएंगे, समझने के लिए आपको बता रहे हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q का मान 1 हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। वही संख्या जो p/q के रूप में हो, ठीक है, और q का मान 1 से अधिक हो, q का मान जो हो, q का मान 1 से अधिक हो, उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। अब दशमलव संख्या में आगे आपको पढ़ाएंगे, कुछ संख्या ऐसे हैं जिसको p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते, p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते, वो भी आपको दशमलव संख्या में आएगा। ठीक है, वो आपको आगे पढ़ाएंगे, इसलिए ये समझाने के लिए भी इतना आपको बताए हैं। यानी कि इसी में आप पूरा मैथ का कैलकुलेशन समझ लीजिएगा कि मैथ इतना नहीं है बाबू। मैथ जो आपका है वो बहुत ज्यादा है, जितना पढ़िएगा मैथ उतना ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना सीखते रहिए, और जितना आगे आपको सीखते जाओगे उतना पढ़ने में ज्यादा मजा आपको आते जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि वास्तविक संख्या जितना भी जिसका प्रयोग हम धरती पर अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं वो दो प्रकार का होता है, या तो पूर्णांक होता है, या तो q का मान 1 होता है, या q का मान 1 से अधिक होता है। क्लियर? अब देखिए, पूर्णांक संख्या जो आप देख रहे हो, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव में होते हैं, कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो निगेटिव में होते हैं, कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो जीरो होते हैं। ठीक है, नहीं समझे? जैसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिव में गिनिए, 1 2 3 4, ये जो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव में है। किसमें है? पॉजिटिव में। तो धनात्मक पूर्णांक को क्या बोल रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या को, धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन आएगा प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। माने प्राकृतिक संख्या क्या है? ये पूर्णांक संख्या का ही पार्ट है। प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या का ही पार्ट है, बट इस पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव पूर्णांक आएगा। कौन सा पूर्णांक आएगा? पॉजिटिव पूर्णांक आएगा। तो कुल मिलाकर जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सारा का सारा पूर्णांक संख्या है, सारा का सारा पूर्णांक संख्या है। लेकिन सभी पूर्णांक, जितना पूर्णांक है वो सब पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि कुछ पूर्णांक ऐसे होते हैं जो माइनस में होते हैं, जैसे -5, ये पूर्णांक में है लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव में होता है। अब पॉजिटिव में भी होता है और पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि सर आप बोले पॉजिटिव में तो 7/8 पॉजिटिव में है, जिसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या हो गया, नहीं। आपको क्या बोले कि प्राकृतिक संख्या जो है ये पार्ट है पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या का मतलब वही कि q का मान 1 होना चाहिए, मतलब नीचे में 1 होना चाहिए। ठीक है, नीचे में 1 का मतलब जैसे आप बोलती है 7 के नीचे में 1 होता है, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा वो सभी संख्या पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक का ही पार्ट है प्राकृतिक। जितना प्राकृतिक है ऑलरेडी सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। जितना पूर्णांक संख्या है वो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन जितना प्राकृतिक है सब पूर्णांक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? धनात्मक पूर्णांक को। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो आपका पूर्णांक संख्या है, जो आपका पूर्णांक संख्या है वो माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, ठीक है, और जीरो भी होता है। तो प्लस वाला का अलग नाम दे दिया है, प्लस वाला का क्या नाम दे दिया है? प्राकृतिक संख्या। क्या नाम दे दिया है? प्राकृतिक संख्या। और इसका प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं, गिनने में करते हैं या गिनती में करते हैं। तो कहीं कहीं आपके बुक में लिखेगा गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन ऐसा परिभाषा आपका सही है, गलत नहीं है, हमका गलत नहीं कह रहे, परिभाषा आपका सही है, लेकिन हम लोग मैथ में थोड़ा स्टैंडर्ड ढंग से देखते हैं। तो उसका क्या हुआ? ये प्राकृतिक संख्या जो है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, वही आपका प्राकृतिक संख्या है, और इसका प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं। और गिनती अगर 0 से शुरू कर दी जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 गिनती की संख्या, मैंने जिसको हम लोग गिनते हैं पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव आप कहाँ तक लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो अनंत तक। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या है कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ क्या शामिल कर देंगे, जीरो। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। मैंने इसमें जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कहाँ तक आएगा, इन्फिनिट तक आएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक, मैंने माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं लिख देना, लेकिन यहाँ लिखना, लेकिन उसके क्यू का मान जो होगा वो 1 होगा, ये बात लिखना है। पूर्णांक संख्या ये में आप सिर्फ ये नहीं लिखिएगा कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को शामिल करने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ये आधा सही है। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, लेकिन उसके क्यू का मान 1 होना चाहिए, क्यू का मान 1 होना चाहिए। तो अभी जितना बात ये बोले देखे हो, ये आपका पूर्णांक संख्या क्लियर होता है। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा, जिसके क्यू का मान कितना हो, 1 हो। प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या, जीरो। प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर दिए तो आपका पूर्ण संख्या हो गया, माइनस वाला भी शामिल कर दिए तो आपका पूर्णांक हो गया। पूर्णांक का एक खासियत है कि उसके क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं दशमलव संख्या पे। कौन सी संख्या पे, दशमलव संख्या पे, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं दशमलव संख्या पे। दशमलव संख्या में हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग जितना बचपन से लेके अभी तक जितना प्रकार का भी दशमलव संख्या का प्रयोग किए होंगे, अगर हम आपको बोले कि आपने जितना प्रकार का भी दशमलव संख्या का प्रयोग किया है वो आप लिखिए, वो आप क्या कीजिए, लिखिए। तो आप क्या करोगे, लिखोगे, किस किस टाइप का लिख सकते हो, सोचो। आप क्या लिख सकते हो, 1.3, क्या लिख सकते हो, 1.3, 2.5, 3.6। अब इस टाइप का संख्या होता है। अब दूसरा टाइप कभी कभी आप क्या देखते हो, आपको मिलता है 3.66666 कंटिन्यू आ रहा है, या फिर 2.47474747, ये डॉट 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 आगे होगा, ये डॉट 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 करके आगे होगा, ठीक है। अब कुछ ये इस टाइप का आप देख रहे हो, कुछ संख्या ऐसे होते हैं जैसे 1.4212988765 डॉट 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 डॉट, या फिर आएगा 0.312866 क्या लिखा गया 8654321 इस टाइप से, या 1.1223456623 इस टाइप का आपको दे दिया। अब देखो इस तीनों टाइप में आप क्या देखते हो कि दशमलव इसी तीन टाइप का आता है। धरती पर जितना भी दशमलव है वो यही 3 टाइप का आता है, इसके अलावा और कोई दशमलव संख्या धरती पर नहीं है। वास्तविक संख्या में इसके अलावा किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा दशमलव संख्या में एक संख्या ऐसी है जो आगे जाके कट जाती है। जैसे ये संख्या जो आप देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं जाके कट गई है, इसीलिए हम इसको यहीं पर लिख दिए। और ये डॉट डॉट जो देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कटा है, ये कहीं भी जाके नहीं कटा है। डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट होता है, ध्यान रखिएगा, ये कहीं जाके नहीं कटा है, नहीं कटा है। एक क्या है, कटने वाला, एक आगे जाके कहीं पे जाके क्या होता है, कटता है। एक है कटने वाला, आगे कहीं ना कहीं दशमलव के बाद कट जाता है। एक क्या है, बिना कटने वाला, ये कटता ही नहीं है, बिना कटने वाला। अब मैथ में तो हम लोग एक बोलेंगे नहीं कि एक होता है कटने वाला, एक बिना कटने वाला। ऐसे बोलोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा आदमी को, सुनने में भी बोलेगा क्या बोल रहे हो। तो कटने वाला का जो बोलते हैं मैथ में, इसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं, शांत। और बिना कटने वाला को जो होते हैं उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। कटने वाला ये खासियत, शांत की खासियत ये है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक हमको बताइए कि शांत दशमलव संख्या जो है इसके q का मान कितना हो सकता है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, और इसका q का मान कितना हो सकता है। ऑप्शन होगा 0,
ऑप्शन रहेगा 1, ऑप्शन रहेगा 2, ऑप्शन डी रहेगा ऑल। क्या मारिएगा, सोच के बताइए। थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं आप, क्या मारिएगा, क्या लगता है वो कटने जो शांत होगा दशमलव प्रसार, आपको बोल रहे हैं कि वो पी बटे क्यू के रूप में होता है, तो पी बटे क्यू के रूप में होता है तो इसे क्यू का मान कितना होगा। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है क्यू का मान 0 होगा, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको क्या बोलेंगे, कोई भी संख्या धरती पर आज तक ऐसा बना ही नहीं है जिसके क्यू का मान 0 हो, तो क्यू के 0 को तो पहले हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन घट गया तो इसका मतलब ऑल तो होगा नहीं, ये दो खत्म। आपके पास दो ही ऑप्शन, या तो इसका आंसर 1 होगा या तो इसका आंसर 2 होगा। अब कितने बच्चे के दिमाग में होगा क्यू का मान 1 होगा, तो भाई इतना समझ लीजिए, क्यू का मान 1 अगर होता तो ये बन जाता पूर्णांक संख्या, क्योंकि आपको जस्ट बोले हैं कि पूर्णांक का ही क्यू का मान 1 होता है, तो क्यू का मान 1 नहीं हो सकता। क्यू का मान 1 हो जाएगा तो बन जाएगा पूर्णांक संख्या, और हम आपको बोल रहे हैं दशमलव संख्या में शांत खोजना है। दशमलव में शांत खोजना है, इसका मतलब क्यू का मान 1 के अलावा कुछ भी होगा, लेकिन 0 तो होगा ही नहीं, 0 को छोड़ के ही बात कर रहे हैं, और 1 के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये 2 आपका आंसर है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दशमलव संख्या 2 प्रकार का होता है, एक शांत एक अशांत। अशांत छटपट कर रहा है, रुकिए ना, मानिए ना, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम उड़ के दिखाएंगे, हम उड़िए जाएंगे, तो ये उड़ने वाला है ना, रुकिए ना रहा है। ये क्या है, शांत है, ये रुक जाता है एक जगह। शांत और अशांत, शांत में सिर्फ एक कैटेगरी होता है कि आगे जाके कट जाता है। अशांत में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें अशांत में 2 कैटेगरी दिख रहा है। एक में क्या है कि एक जगह पर जाएगा, एक संख्या जो होता है वो रिपीट होते जा रहा है, जैसे 3 3 3 यहाँ था तो रिपीट हो रहा है, 6 6 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ 4 7 4 7 4 7 4 7 रिपीट हो रहा है। लेकिन इस ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो इस संख्या में, इसमें कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रहा है, कहीं से रिपीटिंग बन ही नहीं रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये तो ऐसे अशांत है, डॉट 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 का मतलब ये है कि कहीं कटेगा ही नहीं, ये तो है अशांत। लेकिन अशांत में हम क्या देखते हैं कि अशांत में 2 तरह टाइप का अशांत होता है। पहला ये होता है कि जो कहीं रुकता ही नहीं है, और उसमें खासियत ये होता है कि जो एक ही संख्या को कंटिन्यू दोहराता है। तो कंटिन्यू जब एक संख्या को दोहराता है तो उसको हम लोग जैसे 2 दशमलव लिख दिए, और जो संख्या कंटिन्यू दोहराता है तो उसके ऊपर में हम रेकरिंग लगाते हैं। तो रेकरिंग 2 तरह से लिखते हैं, या तो यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए, या तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.3, इसमें एक बार लगाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग। या तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप इसका अगर माथा पर टिक्का है तो इसका मतलब वो संख्या कंटिन्यू दोहरा रहा है, या फिर माथा पर एक लाइन है तो समझिएगा ये एक संख्या कंटिन्यू दोहरा रहा है। तो इसको 2.3 माथा पर टिक्का लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, सोचो, इसको लिख सकते हैं 2.6 और माथा पे टिक्का। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 2.47 माथा पे, यहाँ से लेके 47, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.47, 4 पे भी पॉइंट, 7 पे भी पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब लेकिन ये संख्या जो देख रहे हो इसको तो हम लिख दिए, लेकिन ये वाली संख्या जो आप देख रहे हो इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं, इसको हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए ब्लैंक पेज लेते हैं आपके लिए एक नया। चलिए समझिए, अभी हमने क्या देखा, जो दशमलव संख्या था, जो दशमलव संख्या था उसमें 2 प्रकार का दशमलव संख्या देखे हम लोग। एक क्या होता है कि आगे जाके कट जाता है, एक कट भी नहीं करता है। एक आगे जाके कट जाता है, एक कटता ही नहीं है। क्या हो गया, 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा, भाई बंधु, न्यू स्लाइड। ठीक, चलिए हमने क्या देखा कि कुछ संख्या ऐसी थी जो आगे जाके कट गई। दशमलव में हमने क्या देखा, कुछ संख्या ऐसी थी जो आगे जाके कट गई, तो कट गई तो उसका नाम रखे हमने शांत। क्या रखे, शांत। जैसे 1.47, 2.38। ठीक है। तो शांत संख्या जो है उसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आपको पहले ही बोल दी, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर जो दशमलव संख्या आप देख रहे हो, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा अशांत। अशांत में हमने 2 कैटेगरी देखा। एक क्या था, एक दोहराता था, मैंने रिपीटेड था, रिपीटेड मैंने दोहरा रहा, रिपीट हो रहा था। एक क्या था, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। ठीक है, एक रिपीटेड था, एक नॉन रिपीटेड था। अब इसमें क्या है, रिपीटेड वाला में, रिपीटेड वाला को कहते हैं अशांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना, और ये अशांत तो ये भी है, अशांत ये भी है, लेकिन ये आवृत्ति है, मैंने रिपीट कर रहा है। ये अनावृत्ति है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है,
दोनों लेकिन अशांत है, मतलब ये कहीं कटेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे हम आपको बोलते हैं 2.47, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 474747 कंटिन्यू आते रहेगा। अगर हम बोलते हैं 0.3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कंटिन्यू आते रहेगा, 3 कंटिन्यू आते रहेगा। 1.6, इसका मतलब क्या, 6 कंटिन्यू आते रहेगा। अब इसमें आते हैं 1.21345678128 ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ेगा। 3.14625312 डॉट डॉट करके, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ संख्या रिपीट हो रहा है, कहाँ संख्या रिपीट हो। ये भी बिना रुकने वाला, कहीं रुकिए ना, गाड़ी में ब्रेक नहीं है, इसके गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी में इसके भी ब्रेक नहीं है, लेकिन एक ही चीज एक ही गली में ये घूम रहा है, एक ही गली में जा रहा है, एक ही गली में आ रहा है, लेकिन ये बदल बदल गली में घूम रहा है, जहां मन तहां जा रहा है। तो इसको आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया, इसको पी बटे क्यू के रूप में कोई लिख ही नहीं पाया। इसको पी बटे क्यू के रूप में तब लिख पाओगे जब कहीं शब्द पता चलेगा कि ये रिपीटेड हो रहा है। तो इस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन ये जो संख्या आप देख रहे हो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख पाते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आवृत्ति वाला जो है इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये अनावृत्ति है, इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने जितना भी प्रकार का संख्या देखा, हमने देखो वास्तविक संख्या पहले हमने देखा, वास्तविक संख्या का पहला पार्ट क्या था, पूर्णांक, और दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था दशमलव। तो इसमें पूर्णांक में हमने क्या देखा कि पूर्णांक संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, अब दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं। फाइनली हम लोग का आंसर निकल के ये आता है। तो क्वेश्चन अगर ये आवे क्या दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा यस भी होगा और नहीं भी होगा, मैंने लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कैसे, दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, शांत को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा होता है अशांत, अशांत में भी दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति, तो आवृत्ति वाला का तो लिख सकते हैं, लेकिन अशांत अनावृत्ति वाला को नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। तो दशमलव संख्या तो ये भी है, दशमलव संख्या ये भी है, दशमलव संख्या ये भी है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। हमने क्या समझा कि अशांत अनावृत्ति, इसको दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसका मतलब ये हुआ कि दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आएगा दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम आपको आते हैं जो आपका मेन टॉपिक आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग आज का टॉपिक यहाँ तक क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आपको एक दिन और आपका बेसिक चलेगा, फिर आपका 1.1 हम लोग स्टार्ट कर देंगे। परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके क्यू का मान जो होना चाहिए, इसके क्यू का मान जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। आपको तो इतना कन्फर्म पता है कि क्यू का मान किसी का जीरो हो ही नहीं सकता, क्यू का मान कभी भी जीरो, क्योंकि वहाँ क्यू का मान अगर जीरो हो गया तो वो संख्या ही नहीं रहेगा, बातें खत्म है। तो परिमेय संख्या क्या होगा, वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जिसको, और उसके क्यू का मान कितना हो, जीरो हो। अब देखो बात समझना, अब कितना क्या होता है कि परिभाषा ऐसे बोलते हैं, वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ये हो नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, वैसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये लाइन बोलना है, ठीक है। बच्चे की तरह नहीं बोलना है वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, ऐसे नहीं बोलना है। वैसी संख्या जो पी बटे क्यू, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलने का लॉजिक ये है कि अगर हम बोलते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में हो, अगर हम ये बोलते हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, तो अगर हम आपको बोलते हैं 5, इसको ये पी बटे क्यू के रूप में है, नहीं है। जब हम 5/1 लिखेंगे तब ना ये पी बटे क्यू के रूप में है, लेकिन अगर हम सिर्फ बोलते हैं 5, तो ये क्या 5 पी बटे के रूप में है, तो नहीं है। तो क्या इसको परिमेय संख्या आप नहीं बोलोगे, 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब आप ये बोलते हो कि जो पी बटे वैसे संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, तो क्या ये पी बटे क्यू के रूप में है, नहीं है, लेकिन इस संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में जरूरी नहीं कि पहले ही रहता है,
लेकिन हम उसको पीओटी के रूप में लिख सकते हैं। दुनिया में जितनी भी संख्या है उसको अगर आप पी बटे क्यू के रूप में लिख देते हो, इसका मतलब वो संख्या परिमेय संख्या है। वो रहेगा नहीं पी बटे क्यू के रूप में, लेकिन आप उसको अगर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, इसका मतलब वो संख्या परिमेय संख्या है। जैसे 0 है, क्या लगता है आपको 0 पी बटे क्यू के रूप में है? नहीं है, लेकिन हम इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 भी आपका परिमेय संख्या है। 0 आपका परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आपको ये बात बोलना है, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और क्यू के रूप में जब नहीं लिख सकते हैं तो क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब क्यू के रूप में होबे नहीं करेगा तो इसको हम क्यू के रूप में क्या लिखेंगे? होबे नहीं करेगा कोई, तो उसके क्यू का मान आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो वही संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें हमेशा कौन संख्या आएगा? इसमें आपका आएगा वो अशांत, अभी आपको पढ़ाए थे अशांत अनावृत्ति। दशमलव संख्या में भी आपको पढ़ाए थे अशांत अनावृत्ति। इसको हम अभी तक में जितना प्रकार का भी संख्या पढ़े हैं उसमें अशांत अनावृत्ति यही एक संख्या ऐसा मिला है जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो पी बटे क्यू के रूप में लिख किसको सकते हैं? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की जरूरत हो गया। जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात ये आती है कि परिमेय संख्या के रूप में हम किसको किसको लिख सकते हैं? तो परिमेय संख्या के रूप में हम मतलब पी बटे क्यू के रूप में किसको किसको लिख सकते हैं? तो पी बटे क्यू के रूप में हम पूर्णांक संख्या को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या पी बटे क्यू के रूप में होता ही है और इसके क्यू का मान 1 होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा, दशमलव संख्या में जो शांत होता है उसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। जो अशांत होता है लेकिन आवृत्ति वाला होता है, अशांत आवृत्ति, उसको भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये तीनों जो आप देख रहे हो, पूर्णांक हो गया, शांत हो गया, अशांत हो गया, अशांत आवृत्ति वाला हो गया, ये तीनों जो आपका है ये तीनों आपका परिमेय संख्या है। और पूर्णांक संख्या में आपको पता है, पूर्णांक संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या भी आता है, प्राकृतिक संख्या भी आता है। पूर्णांक संख्या में आपका पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है, ये सभी जो आपका है वो परिमेय संख्या होता है। और परिमेय में केवल एक ही संख्या होता है, और परिमेय में केवल एक ही होता है, और वो क्या होता है? अशांत अनावृत्ति वाला। अशांत रहेगा, ऊपर से अनावृत्ति होगा, लेकिन पता नहीं रहेगा इसमें कहाँ रिपीट हो रहा है। 1.231 4 5 6 7 2 1 ऐसे कर दे देगा, डॉट डॉट दे देगा, डॉट डॉट दे देगा। डॉट डॉट नहीं दिया, जैसे 1.1.32987654321 और डॉट डॉट नहीं दिया, सिर्फ इतना संख्या दिया और डॉट डॉट नहीं दिया। तो डॉट डॉट अगर नहीं दिया तो यह इतने तक रुक गया तो इसका मतलब ये रुक गया है, कट गया है, कट गया तो इसका मतलब यह है शांत। लेकिन इसी में अगर आपको डॉट 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 लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कटा है, ये आगे बढ़ते रह गया है। इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। और अशांत में भी देखेंगे दो टाइप का होता है, आवृत्ति की अनावृत्ति। अशांत में कहीं से रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अशांत अनावृत्ति है, माने ये अपरिमेय संख्या है। और ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये जो आप देख रहे हो वो डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं आएगा, वो आपको रूट में दे देगा, रूट के अंदर 3। रूट के अंदर 3 का कोई कहीं पे जाके कटबे नहीं करता है। दशमलव 1 पॉइंट जब आएगा ये कहीं जाके कटबे नहीं करता है। रूट के अंदर आपको आ जाएगा 7, ये कहीं कटबे नहीं करता है। रूट के अंदर आपको आ जाएगा 11, ये कहीं कटता ही नहीं है। तो रूट के अंदर कुछ भी संख्या आ जाए तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, बशर्ते भाई एक बात सुनना। अभी आपको जैसे हम आपको बोले कि रूट के अंदर कुछ भी संख्या आ जाए तो अपरिमेय हो जाएगा, आप बोलोगे सर रूट के अंदर तो 4 आता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं। जिसको आप सॉल्व कर ले, आपको कितना बार बोलेंगे, मैथ का एक बेसिक कंसेप्ट यही कहता है कि जिस किसी चीज को अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। जैसे हम आपको बोलते हैं √4, √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान +-2 आता है, माने प्लस में भी 2 आता है, माइनस में भी 2 आता है, ठीक है। तो ऐसे जनरली आप समझिए √4 का मान 2 होता है। अब बताइए 2 परिमेय है कि अपरिमेय है? आप बोलेगे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर कोई संख्या आए और उसका वर्गमूल आप निकाल लो, तो √4 का वर्गमूल कितना होता है? आप बोलोगे 2 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो जिस रूट के अंदर का वर्गमूल आप निकाल सकते हो वो आपका परिमेय हो जाएगा। जैसे √25 परिमेय की अपरिमेय, आप बोलोगे √25 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। √25 का वर्गमूल अगर आप निकाल सकते हो
इस कितना आएगा 5 आएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। जैसे √11 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। √17 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। तो जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसका वर्गमूल आप निकाल पाते हो, रूट के अंदर है वर्गमूल निकाल लिए, मतलब बाहर निकल गया रूट से, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त सर्किल में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग का चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको टॉपिक में डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उस डाउट को साथ में लेके ही बनाएंगे ताकि आपको समझ में आवे और आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए खत्म करते हैं। बाय। ओके, सबा खैर, गुड नाइट।